गुड मॉर्निंग साथियों। सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमारा संडे का स्पेशल सीरीज है, आज फिर से शुरू होता है। इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, 15 से 20 मिनट का हो सकता है, और क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, आपने जितना भी अभी तक एक हफ्ते में पढ़ा है उसका रिवीजन है, और आप कितने सही करते हैं इसका फीडबैक आपने कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, सो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? तो ये 8 अक्टूबर को मनाया गया। हाल ही में यूजीसी ने कितने देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया? माफ़ कीजिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो 24 ऐसे विश्वविद्यालय हैं उसको फर्जी घोषित कर दिया यूजीसी ने। इसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक, हाल ही में किस देश ने सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये रूस ने। ठीक, हाल ही में किस देश, माफ़ कीजिए, किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डूडना को देने की घोषणा की है? तो यह रसायन विज्ञान के क्षेत्र का। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबा ने इस्तीफा दिया है? तो ये कुवैत के हैं। ठीक है, हाल ही में अपोलो अस्पताल ने हेल्दी लाइफ प्रोग्राम शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो एचडीएफसी बैंक के साथ। हाल ही में बांग्लादेश के साथ संबंधों को बढ़ाने के लिए किसने ढाका में अपना विदेशी वाणिज्य सेवा कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो ये अमेरिका ने की है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो असम ने। ठीक है, असम में देखो तो रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा और धिंग एक्सप्रेस हिमादास को कहते हैं। धन्वंतरी योजना असम ने। और भारत का एकमात्र गोल्डन बाग देखा गया, ये भी असम में। ठीक, हाल ही में किस बैंक ने एलएएस ग्राहकों के लिए नया डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जे वेंकट रमू। ठीक, जे वेंकट रमू को। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता किया है? तो जापान के साथ। हाल ही में मास्क की कीमत सीमित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में अन्य देखो, दीपांकर दत्ता बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगोमल नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क, ये भी महाराष्ट्र में है। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, ये गिरीश कुबेर द्वारा लिखित है। ठीक है, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य, ये भी राज्य महाराष्ट्र बन गया है। हाल ही में किसने एनसीईआरटी की पुस्तक को भारतीय सांकेतिक भाषा में बदलने की घोषणा की है? तो थावरचंद गहलोत ने। ठीक, हाल ही में केंद्र सरकार ने आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया है? तो ये एम राजेश्वर राव को। हाल ही में भारतीय कपास का पहला ब्रांड एवं लोगो किसने लॉन्च किया? तो ये स्मृति ईरानी ने। हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? तो 7 अक्टूबर को। हाल ही में एसएआई ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों को एक वर्ष में कितने बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है? तो 2 बार। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस के साथ। हाल ही में किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरोज, रीन हार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को देने की घोषणा की है? तो भौतिकी का। हाल ही में विशाल आनंद का निधन हुआ है, वे कौन थे? वे अभिनेता थे। हाल ही में किस शहर ने नौसेना प्रतिष्ठापन समारोह 2020 की मेजबानी की? तो विशाखापट्टनम ने। ये तमिलनाडु की का एक क्षेत्र स्टेट है, तमिलनाडु की राजधानी है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। हाल ही में टी20 क्रिकेट में 9,000 रन तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं विराट कोहली। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल सेवा हेतु कार्यक्रम की घोषणा की है? तो गुजरात ने। गुजरात देखो सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन यानी छत पे सोलर को लगाने वाला पहला राज्य बन गया है। और गुजरात पुलिस को टीजर गन प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात ने शुरू किया है। और उम्बारे नामक एक आंगनबाड़ी का अनूठा पहल भी गुजरात ने ही शुरू किया है। हाल ही में ड्रूल्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये करीना कपूर। ठीक है, ये ड्रूल्स कुत्तों के लिए जो फूड बनाता है वो कंपनी है। हाल ही में बीसीएएस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एम ए गणपति को। ठीक, हाल ही में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो टोक्यो में।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ में अन्य देखो तो सी घाट ऐप छत्तीसगढ़ का है, पढ़ही तुहार द्वार ऐप ये भी छत्तीसगढ़ का है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये भी छत्तीसगढ़ का है, पुलिस ने पुलिसों के लिए जो डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है छत्तीसगढ़ ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अटल आदर्श विद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो ये उत्तराखंड ने। कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि जो सटीक जानकारी देने के लिए उत्तराखंड ने जारी किया है। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया गया है और भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खोला जाए। लाइकेन पार्क हेतु पिथौरागढ़ के मुंशेरी नामक जगह को चिन्हित किया गया है। ठीक। हाल ही में भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफार्म का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ये चेतन आनंद, ये भी एक पहले कॉमनवेल्थ बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो बैडमिंटन का एक ब्रांड है उसका नाम है ट्रांसफार्मा। ठीक है, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर चेतन आनंद को बनाया गया है। हाल ही में किसने आगरा के केंद्रीय हिंदी संस्थान के हैदराबाद क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया? आगरा के केंद्रीय हिंदी संस्थान के हैदराबाद क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है, तो ये रमेश पोखरियाल निशंक ने। ठीक। हाल ही में वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया गया है? तो ये 5 अक्टूबर को। ठीक है। हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंसेज ने कितने घंटे में कोविड-19 जांच का रिपोर्ट देने वाली किट विकसित किया है? तो 2 घंटे में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान शुरू किया? तो ये दिल्ली ने किया है। हाल ही में किस किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइट को देने की घोषणा की है? तो चिकित्सा के क्षेत्र का। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर नजीब आरकई का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया? तो अफगानिस्तान के थे। हाल ही में भारत ने सिटवे बंदरगाह के परिचालन के लिए किस देश के साथ सहमति व्यक्त की है? तो म्यांमार के साथ। हाल ही में किस देश ने पहला एस्टेरॉयड मॉनिटरिंग रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? तो चीन ने। ठीक। हाल में किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुर्सानी को जीआई टैग मिला है? तो ये सिक्किम का है। हाल ही में भारत ने स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण कहाँ से किया? तो ये उड़ीसा से। उड़ीसा में देखो नुआखाई उत्सव नए फसल के लिए मनाया जाता है। मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल उड़ीसा का है। गरिमा नामक एक नई योजना शुरू की है, ये उड़ीसा ने। सतकोशिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक सेंचुरी ये दो सारे उड़ीसा में हैं। हाल ही में बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो मनीष सिसोदिया ने। उप मुख्यमंत्री है दिल्ली के। ठीक है। हाल ही में AAI का 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन बना? तो यह पुडुचेरी हवाई अड्डा, और यहाँ के उपराज्यपाल हैं किरण बेदी। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन का शुभारंभ किया? तो हरियाणा ने। हरियाणा में देखो तो हेल्प मी मोबाइल ऐप शुरू किया है, योगशालाएं खोली हैं, आयुष असिस्टेंट 1000 और आयुष कोच 22 हरियाणा का ऐप है। ठीक है। समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना भी हरियाणा का है। और जो ऊपर वो योगशालाएं खोली हैं, तो उन दोनों योगशालाओं का नाम है आयुष असिस्टेंट 1000 और आयुष कोच 22। हाल ही में किस राज्य हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश AS दवे का निधन हुआ है? तो गुजरात का डिटेल हम पढ़ चुके हैं। हाल ही में दिनेश कुमार खारा को किस बैंक का नया चेयरमैन नियुक्त किया है? तो SBI। ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस खाद्य की खरीद के लिए लगभग 40,000 किसानों को 1,000 करोड़ का भुगतान किया? तो ये चावल के लिए। हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? तो 5 अक्टूबर को। हाल ही में थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो ये म्यांमार के हैं। हाल ही में स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान मिला? तो गुजरात को। गुजरात डिटेल पढ़ चुके हैं। हाल ही में
IACC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड्स के तहत किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो रतन टाटा को। ठीक। हाल ही में पुष्पा भावे का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो वे सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व शासक सबीर अल अहमद अल सबा का निधन हुआ है? तो ये कुवैत के हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के व्यापारियों माफ कीजिए व्यक्तियों के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है? तो सीरिया के। हाल ही में भारतीय मूल की किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया? कल्पना चावला के नाम पर। हाल ही में किसने अपना खुद का मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है? तो ये पेटीएम ने। हाल ही में डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? जितेंद्र शाह ने। हाल ही में रेज 2020 समिट का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सब्सिडी वाला खाद्य अनाज प्रदान करने की घोषणा की? तो ये गुजरात ने। ठीक। हाल ही में बिहार चुनाव के लिए किसे विशेष व्यय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है? तो ये मधु महाजन और BR बालाकृष्णन को। ठीक है, दोनों को किया है। हाल ही में किस IIT ने टेली मेडिसिन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो IIT खड़गपुर ने। हाल ही में IPL में 5000 रन पूरा करने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने? तो ये रोहित शर्मा। हाल ही में जारी महिलाओं की ICC T20 रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ऑस्ट्रेलिया। भारत तीसरे नंबर पे है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मोटर ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग करने पर वेबिनार का आयोजन किया है? तो रूस के साथ। और रूस के साथ देखो इंद्र एक्सरसाइज होता है, माउंट एल्ब्रूस जो यूरोप का सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा पहाड़ है, वेकाल झील ये भी रूस में है। ठीक है। और उरल की पहाड़ी यानी उरल के पहाड़ ये भी रूस में है। और जरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया रूस ने, तो ये याद रखना। हाल ही में सौर्य मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? उड़ीसा में। ठीक है। नुआखाई उत्सव उड़ीसा में, या हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है? तो गोरखपुर में। गोरखपुर में देखो उत्तर प्रदेश की बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश का है। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश का है। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप ये भी उत्तर प्रदेश का है। मडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर इसने बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया, उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में अमेजन ने अपना नया फुलफिलमेंट सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु में। हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी तमिलनाडु में। RBI की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में शीर्ष पर तमिलनाडु है। कोविड संदिग्ध वार्ड, ठीक है, कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू करने वाला तमिलनाडु है। मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान अभी तमिलनाडु का है, पहले गुजरात का था, अभी गुजरात सेकंड में आ गया, तमिलनाडु फर्स्ट में। हाल ही में किस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म ने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो वेदांतु ने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के रोहतांग में विश्व की सबसे ऊंची हाईवे सुरंग का उद्घाटन किया? तो हिमाचल प्रदेश में, और इसका नाम रख दिया अटल सुरंग। हाल ही में किस बैंक ने मछुआरों के लिए विशेष किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना शुरू किया है? तो ये इंडियन बैंक ने। हाल ही में कौन सबसे अधिक IPL मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो ये महेंद्र सिंह धोनी। ठीक। हाल ही में FBD पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो भारतीय रेलवे ने। हाल ही में किसने 2020-30 के दशक को डिकेड ऑफ हेल्दी अगेंस्ट नाम दिया है? तो ये WHO ने। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में 1 महीने का साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया गया? तो असम में। असम में हमने डिटेल आगे पढ़ चुके हैं। हाल ही में भारत ने किस देश में 100 बेड वाले कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो मालदीव में। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ 10 लाख हैंड ग्रेनेड की आपूर्ति के लिए 400 करोड़ का अनुबंध किया है? तो EEL के साथ। हाल ही में किस राज्य में कोरोना संक्रमित मामले अधिक होने पर राज्य की राजधानी में धारा 144 लागू किया है? तो केरल में। केरल के देखो के फोन प्रोजेक्ट ये केरल में शुरू किया गया। तिरंगा पहल तथा जो केरल में शुरू किया है, इसके तहत रैपिड स्क्रीनिंग की जा रही है। कोविड-19 रोगियों के लिए कार्मी बोट
रोबोट लॉन्च किया है और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी केरल ने शुरू किया है। हाल ही में विश्व संयम दिवस कब मनाया गया है? तो ये 3 अक्टूबर को। हाल ही में भारत और किस देश के बीच ऊर्जा और पर्यावरणीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विधेयक पेश किया गया है? तो अमेरिका के साथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पथश्री अभियान का शुभारंभ किया है? तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में देखो संधाने ऐप जो ट्रैक करने के लिए लगाया गया, और सुंदरबन बुक्सा नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, जालदापाड़ा नेशनल पार्क, महानंदा नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और मातृ स्मृति योजना, स्नेहर पोरोस योजना और प्रोचेष्टा योजना, ये सारे के सारे पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया। हाल ही में भारतीय तटरक्षक पोत कनकलता बरुआ को कहाँ कमीशन किया है? तो ये कोलकाता में। हाल ही में जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो अर्जुन मुंडा ने। हाल ही में रेडियो प्रिजन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञता का लॉन्च किया है? तो असम में। ठीक है, असम का डिटेल पढ़ चुके हैं। हाल ही में वेस्ट इंडीज महिला क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच किसे नियुक्त किया? कार्टनी वॉल्स को। हाल ही में श्रम सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अपूर्वा चंद्रा को। हाल ही में भारत और किस देश ने डिकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नीदरलैंड ने। हाल ही में दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली का उद्घाटन किसने किया? तो ये किरेन रिजिजू ने। हाल ही में भारत के किस राज्य की आरती रघुनाथ ने 90 दिन में 350 ऑनलाइन कोर्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये केरल की है। ठीक है, केरल का डिटेल पढ़। हाल ही में भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण बंगाल की खाड़ी में आरंभ हुआ? तो ये बांग्लादेश। बांग्लादेश में देखो संप्रीति युद्धाभ्यास मेघालय में हुआ बांग्लादेश के साथ। मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाला देश बन गया बांग्लादेश। डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, और क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ियों को स्वस्थ और मानसिक रूप से ट्रैक करने के लिए लॉन्च करने वाला पहला देश बन गया है। हाल ही में टॉयलेट ऑन व्हील्स का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में। ठीक है, हाल ही में इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये केरल ने। हाल ही में वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को। हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किस देश में काम करना बंद करने की घोषणा की है? तो भारत में। हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? तो ओडिशा में। ठीक, उड़ीसा का डिटेल पढ़ चुके हैं, आप इसमें पढ़ सकते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए वेब पोर्टल धरणी का लॉन्च किया है? तो धरणी तेलंगाना ने लॉन्च किया है। हाल ही में चंद्रशेखरन शिवशंकरन का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो ये भारतीय कलाकार। हाल ही में इसरो ने किस वर्ष अपना वीनस मिशन शुरू करने की घोषणा की है? तो 2025 में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल फीस में 25% कटौती की घोषणा की है? तो गुजरात ने। ठीक है, हाल ही में किस बैंक ने IB ई नोट ग्रीन टेल पहल का शुभारंभ किया है? तो इंडियन बैंक ने। हाल ही में रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल पियरलेस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सौरव गांगुली को। हाल ही में किस बैंक ने BSC के साथ छोटी कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए साझेदारी की है? तो ये यस बैंक ने। हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो किसने लॉन्च किया? किरण रिजिजू ने। हाल ही में किस राज्य में किसानों के लिए घर पर उर्वरक पहुंचाने की सुविधा शुरू की गई है? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का देखें तो मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन, और नवरन्नालु पेदलांद्री की कार्यक्रम, जगन्ना विद्या देवेन्ना योजना, निकाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप। फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है जो पश्चिम बंगाल से पहले। ठीक है, पहले पश्चिम बंगाल था, अब और सब्जी में पश्चिम बंगाल, माफ़ कीजिए, सब्जी में पश्चिम बंगाल। ठीक, हाल ही में किस देश की महिला खिलाड़ी एलिना हीली ने T20 इंटरनेशनल में MS धोनी का विकेट कीपिंग रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो ऑस्ट्रेलिया की है ये। हाल ही में किसने ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू किया है? तो दक्षिण पूर्वी रेलवे ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए आवास कार्यक्रम की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल ने। ठीक, तो साथियों आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा इसका फीडबैक देना, लाइक और शेयर करना। जाते जाते एक खबर, लड़कियों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 16 वर्षीय
एवा मूर्तो को एक दिन के लिए फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनाया गया? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए और अपने आप को जांचते रहिए। ठीक है।